चला चालू करा प्लीज. स्टार्ट इट. ऋषी तयार. फलंदाज डाखोरा फलंदाज रुपेश. आणि हा पहिला चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप फेक करायचा बघूया. चेंडू ग्लान्स केल्या दरम्यान चेंडू गेलाय डी झोन मध्ये. एक धाव मिळते. पंचांचा लेग बायचा इशारा. आउटसाइड द लेग स्टंप बघूया. चेंडू ग्लान्स करायचा तर एक धाव मिळते. संघाची धाव संख्या वैकवर. बिनबाद एक 1 for none. उद्या खास आकर्षण म्हणजे 30+ आणि 40+ धारावे. त्यांच्यासाठी एक चषक आहे. ऋषी तयार. आणि हा जबरदस्त प्रहार केला बघूया. अप्रतिम पुल शॉट. पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल. आणि हा पहिला षटकार. डीजे डीजे धन्यवाद. अडाणी बायको चांगले असते. साले शिकलेले केले तर कपडे धुवायला लागतील. आणि दादा गाणी तिकडे बेलापूर लावू नको. ते म्हणतात म्हाताना समोर डीजे फोडून टाकेल. त्यांना समजता कामा नाही. आणि ते आले की गाणी लावू नको इथं. मॅडम तुम्हाला माहिती नाही आम्हाला माहिती आहे. दरम्यान ऋषी तयार. वैयक्तिक पहिलं षटक बॉलिंग मार्ग. संघाची धाव संख्या 7 वर. आणि हा चेंडू स्वैर मारा दिशाहीन मारा. नरकातला चेंडू नासका चेंडू. वाईटचा इशारा. स्वैर मारा दिशाहीन मारा. एक धावेचा निर्वाळा संकेत इशारा निर्देश. संघाची धाव संख्या 8 वर. बिनबाद 8 for none. पहिलं षटक प्रगती पथावर. नेरूळ 11 ऐरोली बॉईज असा हा विद्यमान सामना. राईट आर्म राऊंड द विकेट तयार. आणि हा चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप. या हुक केला चेंडूला. डिझोन मध्ये जाईल. रवी नाईक यांचा एक धावेचा इशारा. संघाची धाव संख्या 9 वर. बिनबाद 9. दमदार सलामी. जबरदस्त सुरुवात. सामना 5 षटकांचा राहील बघूया. अतिशय दोन्ही संघ तुल्यबल बलाढ्य अव्वल दिग्गज मातब्बर संघ. जबरदस्त सामना. हाय व्होल्टेज मुकाबला. पैसा वसूल मॅच. प्रेक्षणीय सामना. वैयक्तिक पहिलं षटक नेरूळ बॉईज 11 संघाचा पहिला गोलंदाज. नेरूळ 11 आणि ऐरोली बॉईज असे 2 मातब्बर संघ पुन्हा एकदा तयार. वैयक्तिक पहिलं षटक. पुढचा चेंडू. हो लॉफ्टेड. अतिशय दमदार स्ट्रोक बघूया. आणि हा षटकारासाठी या डावातला दुसरा आणि षटकातला दुसरा षटकार. संघाची धाव संख्या नेऊन ठेवली 15 वर. षटक क्रमांक म्हणते पहिलं संपुष्टात. ब्यू बॉल्स टू गो. धाव संख्या 15 वर 15. बिनबाद 15. धुंद फुंद बेधुंद सुरुवात बघूया. ऐरोली बॉईज संघाचे विस्फोटक फलंदाज रुपेश तयार. ऋषी याचा मारा. नुकतेच ज्यांचं आगमन झाले आमचे बाबूशाह ओरिसावाले आहेत. आणि हा पुन्हा अप्रतिम फटका बघूया. चेंडू गेला पॉईंटला ट्रॅव्हल होते. दरम्यान एक धाव मिळते. संघाची धाव संख्या 16 वर 16. धाव संख्या 16 for none. बिनबाद 16. दमदार सुरुवात. धुंद फुंद बेधुंद मधहो सुरुवात बघूया. अतिशय चांगला सामना. हाय व्होल्टेज मुकाबला. दोन्ही संघ तुल्यबल बलाढ्य अव्वल दिग्गज निष्णात तरबेज फटाई संघ बघूया. पुन्हा एकदा तयार. वैयक्तिक पहिलं षटक. शेवटचा चेंडू. 1 ball टू गो इन द फर्स्ट ओव्हर. राईट आर्म द विकेट. आणि हा शॉर्टपिच चेंडू पुन्हा हलू स्टॅप केला बघूया. चांगला फटका. दरम्यान चेंडू गेला आहे मिड विकेटच्या दिशेने. अशा प्रकारे फक्त एक धाव मिळते. संघाची धाव संख्या पहिल्या षटकात 17 धावा. बिनबाद 17. 17 for none आफ्टर 6 बॉल. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त. 6 चेंडू 17 धावा. असं बॉलिंग ॲनालिसिस. DJ Vaibhav in the mix.
आणि वैयक्तिक पहिला आणि दुसरा षटक घेऊन नवीन गोलंदाज युसुफ. नेरुळ 11. वैयक्तिक पहिले षटक युसुफ तयार. संघाचा दुसरा गोलंदाज. संघाची धाव संख्या 6 चेंडू 17 धावा 17 फॉर नन आफ्टर 6 बॉल. खेळेल शंतनू. युसुफ शंतनू आणि हा आउटसाइड द स्टंप बघूया. स्क्वेअर कट मारता बघूया. अतिशय चांगला चेंडू. तितक्या सपाने एक धाव मिळते. संघाची धाव संख्या 18 वर. युसुफ आणि हा पुन्हा वरपी चेंडू अप्रतिम ऑफ ड्राईव्ह चेंडू गेला. लॉंग ऑफला चांगलं क्षेत्ररक्षण बघूया. फक्त एक धाव मिळते. एक से ज्यादा कुछ भी नाही. संघाची धाव संख्या 19. दमदार फटका, दमदार क्षेत्ररक्षण, दमदार फेक, दमदार कलेक्शन. चांगलं क्रिकेट, चांगलं कॉम्बिनेशन. संघाची धाव संख्या 19. बिनबाद 19. अशी जबरदस्त सलामी बिनीची जोडी मैदानामध्ये तैनात. 5 रन. युसुफ तयार. वैयक्तिक पहिलं षटक. संघाच्या वतीने दुसरं षटक. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बॅकवर्ड गली. एक मिड ऑफ. लॉंग ऑन. शॉर्ट मिड विकेट. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. असं आक्रमक क्षेत्ररक्षण बघूया. आणि हा पुन्हा चेंडू येस लॉफ्ट केला बघूया आणि म्हणते नक्की डिझोन मध्ये जाईल बघूया. चेंडू पुल केला होता बघूया. चेंडू गेलाय लॉंग लेग आणि स्क्वेअर लेग यांच्यामधून आणि जाहीर घोषित निर्धारित एक धावेचा इशारा. संघाची धाव संख्या 20 वर. पहिल्या षटकात धावा आल्या 17 ऋषियाच्या माऱ्यावर. नंतरचं षटक 3 धावा. आता संघाची धाव संख्या बिनबाद 20. हॅलो हॅलो सर. म्हणजे भूषण पाटील यांचं आगमन पुन्हा एकदा या ठिकाणी राजेश शिवराय चषक 2018 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत बघूया. आपण आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा सस्नेह स्वागत बघूया. युसुफ तयार. संघाची धाव संख्या 20 वर. बिनबाद 20. 21 21 दोनावर 1. अतिशय चांगला सामना. दोन्ही संघ दादा संघ नवी मुंबईतील आघाडीचे संघ मातब्बर निष्णात तरबेज फटाईत सराईत पारंगत पाकपगार संघ बघूया. पुन्हा एकदा तयार. दुसऱ्या षटकात पुढचा चेंडू. आगामी चेंडू तयार. बॉलिंग मार्कर. आणि हा पुन्हा अक्रॉस द लाईन खेळते बघूया. चेंडू गेलाय. जोरदार अपेल बघूया. धावचीच अपील केलं होतं परंतु पंचाने मात्र फेटाळून लावला बघूया. चांगला निर्णय. धाव संख्या 22 2-2. दरम्यान नुकतंच ज्यांचं आगमन झाले आमचे भूषण पाटील यांना सन्मानित करतात. पुष्पजित मयूर नाईक यांना विनंती आपण कृपया सन्मानित करावं. मयूर नाईक भूषण पाटील पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करतात बघूया. आणि हा लॉफ्ट केला चेंडू षटकारासाठी. यस अतिशय चांगला फटका. दमदार फटका. लॉफ्ट इट हो दी लॉंग ऑन. दॅट शुड बी मॅशिव्ह 6. धाव संख्या 28. डीजे डीजे पहिल्या षटकात धावा 17 आला. नंतरच्या षटकात 11 धावा म्हणजे टोटल 28 धावा म्हणजे 12 चेंडू म्हणजे 28 प्रति षटका. मग अरे शेल पण डाऊन झाला. हॅलो
धावसंख्या 28 म्हणजे प्रति षटकामागे 14 धावांचा आस्किंग रन रेट बघूया. तिसरा षटक घेऊन नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिलं नेरुळ 11 आणि ऐरोली बॉईज असा विद्यमान सामना नाणेफेक जिंकले बघूया. नेरुळ संघानं पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण देवा देवा अतिशय अनुभवी गोलंदाज. राईट आर्म हो द विकेट. हो अतिशय चांगला चेंडू जोरदार अपेल. चेंडू खाली राहता. दरम्यान ठिकाणी नुकतं ज्यांचं आगमन दारेगावचे विद्यमान नगरसेवक कार्यसम्राट सन्मान्य सुनीलजी पाटील ज्यांनी या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द मॅच बाईक म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीज होंडा क्लिक हे स्पॉन्सर केले बघूया. सुनीलजी पाटील यांना विनंती आपण स्टेजवर या प्लीज. घनसोळी आणि डेनिश 11 हे घनसोळी गेले. दुसरा अजून आहे शाबूत दुसरा म्हणजे 2 पोरा एकाच घरात 2 खोप. आणि हा चेंडू पुन्हा त्या चेंडू गेलाय लॉंगॉनच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होतं. चेंडू 1 धाव मिळते. संघाची धाव संख्या जाऊन पोचली 29. 30 वर धाव संख्या 30 वर धाव संख्या मुसंडीमध्ये धाव संख्या फैलावली. धाव संख्या वृद्धिंगत वर्धमान गतिमान धाव संख्या बिन 32 30 फॉर नन. अतिशय चांगलं आयोजन बघूया. राजे शिवराय चषक खास शिवजयंतीचे औचित्य साधून. दरम्यान या ठिकाणी नुकतं ज्यांचं आगमन झाले असे दारेगावचे कार्यसम्राट विद्यमान नगरसेवक स्थानिक नगरसेवक नवी महानगरा सुनीलजी पाटील. धाव संख्या 36 ज्याने स्पर्धेसाठी बाईक स्पॉन्सर केले. मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर या स्पर्धेमधील जो अव्वल खेळाडू असेल त्याला बाईक. थ्री बॉल्स टू गो. देवा तयार. राईट आर्म हो द विकेट मीडियम पेसर. आणि हा फुलटा चेंडू बघूया भिरकावून दिलाय. लॉप केला आणि हा चेंडू शिवारेश बाहेर. ब्रँडेड षटकार मॅग्निफिशंट स्ट्रोक व्हाईटिश मिडविकेच्या डोक्यावरून तंतोतंत तोलून मापून मारलेला हा बेबंद फटका जबरदस्त आविष्कार मॅग्निफिशंट शेक्स. धावसंख्या झाली 42 42. टू बॉल्स टू गो. DJ Vaibhav in the mix. विजय रिजा आणि ऐरोली बॉईज संघाची धाव संख्या जाऊन बदले 42 वर. अतिशय चांगली धाव संख्या कमाल धाव संख्या. मगाशी घनसोळी संघानं 105 धावा 104 धावा कुठल्या होत्या तरी दुसऱ्या सामन्यात म्हणजे पहिल्या परीक्षेत पास झाला नंतर 12वीला नापास झाला. 10वीला चांगले मर 12वीला फेल. सुनीलजी पाटील मोदी साहेब आलेत की नाही का उद्या येणार आहेत आज आहेत नाही आम्हाला आरती न्यायची आहे. पुन्हा एकदा तयार देवा तयार. आणि हा चेंडू स्वैर चेंडू आउटसाइड द स्टंप. दिशाहीन चेंडू सदोष मारा स्वैर मारा दिशाहीन मारा तकला तो बेगडी सवंग मारा. 1 धावेचा इशारा 1 धावेची पुस्ती मल्ली नाती भाष्य भाकीत प्रतिपादन. 1 धावेचा इशारा अवांतर धाव संख्येत बस संघाची धाव संख्या 43 4 वर 3 बिनबाद 43 43 फॉर नन. देवा तयार 1 बॉल टू गो. आणि हा मुन्हा ब्लॉकरमध्ये चेंडू खणून काढते बघा. चेंडू केला मिड ऑफच्या दिशेने अशा प्रकारे चांगले क्षेत्ररक्षण परंतु 1 धाव नक्कीच मिळते. जबरदस्त रनिंग मिळते द ऐरोली बॉईज संघाची धाव संख्या 18 चेंडूमध्ये धाव संख्या 44 1 बॉल टू गो. देवा तर गोट्या अंबाची गंमत सांगतो फक्त 4 गोट्या नेतो 2 गोट्या त्याच्याकडे ऑलरेडी असतातच. 50 वेळेला बॉल चुकणार. आम्हाला विचारतात दादा बॉल किती झाले मग तू काय नुसता तर 12,000 घेणार.
₹1200 दिवसाला घेणारा 12,000चा झाला गोट्या. तर एका ठिकाणी गेलो विचुंब्याला कॉमेंट्री करतो तो आला 1:30 वाजता नाचायला त्यानं. मग त्याला काय बोललो टायटनमधून 5-3 पोरे आणले असत्या त्यानं 3-3 हजार दिले असते तुझ्या जागेवर. हा आपलं सगळं माईकवर असतं बोलून. तर गोट्या मग दादा तुझ्या म्हणतो पाय धरतो म्हणतो असे बोलू नका म्हणतो. अरे मग तुला 12,000 देणार तू काय नुसतं फुकट का ना. दरम्यान सन्माननीय राजेश म्हात्रे यांना विनंती आहे स्टेजवर या प्लीज. राजेश म्हात्रे. तर बाबूशाह आहे बघूया बाबू अभि बी गोटे की बात चल रही हमारी. आणि 3 षटकानंतर ड्रिंक्स बाटल्या आहेत दिसतच नाही रे. आहेत का बाटल्या नक्की का नुसती गाडी घेऊन जातात. नाही काही ठिकाणी नुसतं शोबाजी असते. आता एका ठिकाणी एका बाटलीची गरज होती त्यांनी बॉक्स नेला तर मी का त्याला नांदवायचं आहे का काय. फक्त एका बाटलीच्या घराका बॉक्स घेऊन गेला. तर अशी गंमत जम्मत असते बघूया. 18 चेंडूमध्ये धावसंख्या 48 म्हणजे प्रति षटका मागं 16 धावांचा आस्किंग रन रेट. आज जायचा मला आरसीचे पेटला जिथं फायनल आहे. अतिशय चांगली स्पर्धा परंतु धारावी संघाने जे 2 वर्षात केले बघूया. कारण मी मागच्या वेळी बघला ऐरोली ते बघूया जबरदस्त मोठी स्पर्धा खास करून विकी भोईर. धावसंख्या 48 बिनबाद 48 प्रति षटका मग 16 धावाचा आस्किंग रन रेट. तर या दारेगावशी माझं नातं फार जुनं आहे. ज्यावेळी सुनील पाटील खेळायचे राजेश भोईर मला घरी नाही आला याचा त्यावेळी कॉमेंट्री करण्यासाठी सकाळी 7 वाजता टच. म्हणजे अशा त्यावेळी स्पर्धा व्हायच्या कारण दारेगावमध्ये मैदान आयोजन अतिशय चांगलं त्या टायमाला व्हायचं. ज्यावेळी तिथं मैदान असायचं बघूया तिथं आता मस्जिद उभी राहिली. 48 दादा. तर एका ठिकाणी मारला चौकार दादा. स्कोर काय झाला 50 वेळा म्हणजे साला 1 ग्लास दूध पिणार काट्यावर जाऊन वजन करणार. अरे 4 वेळा किती सांगायचं स्कोर 48 दादा. आम्हाला देणं घेणं काही नाही साला आम्ही बाहेरचे आहोत. आम्ही काय पैसे घेणं जाणार. आणि चौथं षटक घेऊन नवीन गोलंदाज बघूया नेरूळ 11 संघाचा द न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट्स बॉलिंग मार्क तयार. युसुफ ज्यानं मगाशी एक षटक फेकलं होतं म्हणजे कमीत कमी जास्तीत जास्त 2 षटकं फेकता येतील बघूया. अतिशय चांगली स्पर्धा मोठी स्पर्धा. एक वेळ मोदी सरकारचा 18% GST परवडला. अतिशय कडक स्पर्धा. GST घ्यायला पाहिजे नाव. 120 तंदुरी 180 रुपयाला झाले. चौथं षटक युसुफ तयार. पहिला चेंडू बॉलिंग मार्कवर आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू लॉफ्ट केला बघूया. जबरदस्त टायमिंग अप्रतिम फटका नेत्रदीपक जबरदस्त फटका टायमिंग शॉट ग्लोरियस चार्मिंग अट्रॅक्टिव्ह स्ट्रोक्स. मॅग्नाफिशन संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली 54. पहिल्या चेंडूवर दमदार फटका दमदार ड्राईव्ह मॅग्नाफिशन पुल शॉट. संघाची धावसंख्या मुसंडीमध्ये धावसंख्या झाली 54 धावांचा जबरदस्त रतीब धावांचा तगादा पैदास रतीब धावांची गंगाजली धावांची बरकत. आणि 13 चेंडूमध्ये 36 धावांची मॅरेथॉन इनिंग मिस्टर रुपेश. विस्फोटक फलंदाज जबरदस्त नॉकआउट मॅरेथॉन इनिंग मॅग्निफिशियंट पीस ऑफ बॅटिंग. इज बॅटिंग ऑन 37 किती 37. 13 चेंडूमध्ये 37 धावांची विस्फोटक ऐरोली बॉईज संघाचा विस्फोटक फलंदाज मॅच फिनिशर. धावसंख्या झाली 54 बघूया. 48 नंतर एक जबरदस्त टायमिंग शॉट माथाडी फटका आदिवासी फटका जबरदस्त टायमिंग नेत्रदीपक फटका. संघाची धावसंख्या 54. पुन्हा एकदा तयार बॉलिंग मार्कवर युसुफ. संघाच्या वतीनं चौथं षटक पुढचा चेंडू आगामी चेंडू तयार बॉलिंग मार्कवर. आणि हा पुन्हा एकदा चांगला चेंडू फ्लाईट दिला चेंडू बघूया आउटसाइड द स्टंप डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. चेंडू आणि चेंडू फलीमध्ये कुठल्या प्रकारचं मेटकमला गॅदर केली स्ट्रक्चर डॉट बॉल. संघाची धावसंख्या 5/4. अतिशय चांगली धावसंख्या आव्हानात्मक धावसंख्या देवा. रुपेश
आणि हा चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू खणून काढते बघूया. चेंडू गेला शॉर्ट पॉईंट अशा प्रकारे चांगला चेंडू चांगले क्षेत्ररक्षण बघूया. परंतु फेक मात्र कलेक्शन करताना दरम्यान 2 धावा मिळतील. जिथं 1 धाव तिथं 2 धाव. संघाची धाव संख्या जाऊन पोचली 56. अतिशय चांगले अजून एक स्कोर बाय एक षटक बाकी आहे. म्हणजे हाणामारीचं षटक स्लॉग ओव्हर डेथ ओव्हर. चौथ्या षटकांना पुढचा चेंडू तयार. राईट आर्म हो द विकेट. आणि हा पुन्हा चेंडू मिस टाइम शॉट आहे बघूया. अशा प्रकारे रुपेश याची फैली संपुष्टात आणि अशा प्रकारे रुपेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. रुपेश बाद बघूया. पहिला गडी करत पहिला भद्रा पहिला दणका पहिल्या विकेटचा बंधन. संघाची धाव संख्या 54. 54 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 56 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 1 डाऊनचा फलंदाज येईल शैलेश. ऐरोली बॉईज संघाचा रुपेश यांनी चांगली फलंदाजी केली. दमदार फलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला एक सुस्थितीमध्ये नेण्यात बघूया. 16 चेंडूमध्ये 38 धावांची जबरदस्त झंझावाती. शैलेश शर्मा संघ आहे कॉलनीतला. ऑनलाईन मागवलेला आहे. चड्डी झाल्या बनियन लंगोट तरी ऑनलाईन. कारण जमाना ऑनलाईनचा आहे. सगळं मिळेल. फक्त साईट शोधा. वेब साईटवर जायचं सर्व मिळतंय. राईट मोहदय विकेट तयार बॉलिंग मार्कवर. आणि हा चेंडू म्हणायचा चांगला चेंडू. चेंडू बीटमध्ये पडाल. चेंडू गेलाय शॉर्ट लेगच्या दिशेने. अशा प्रकारे 1 धाव मिळते. संघाची धाव संख्या 57. 57 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. ऐरोली संघाची सुस्थिती संघाची स्थिती सद्यस्थिती विद्यमान अवस्था चांगला स्कोर बघूया. जबरदस्त टायमिंग. पुन्हा एकदा तयार. युसुफ तयार. संघाच्या वतीनं चौथं षटक व्यक्ती दुसरं षटक. पुढचा चेंडू आगामी चेंडू बॉलिंग मार्कवर. राजे शिवराय चषक 2018 बघूया. धारावी ग्रामस्थ मंडळ सुनीलजी पाटील यांचं जबरदस्त योगदान. त्याचे संदीपजी सुतार असतील बघूया. तमाम धारावीचे प्रतिष्ठित व्यक्ती. आणि हा पुन्हा एकदा दमदार फटका बघूया. चेंडू लॉफ्ट केला. चेंडू हवेमध्ये अशा प्रकारे कव्हर पॉईंटला झेल होता परंतु झेलता आले बघूया. 2 धाव मिळते. संघाची धाव संख्या 59. 59 म्हणजे प्रति षटका मग तब्बल आता 15 धावांचा स्किन रन रेट बघूया. अजून एक षटक बाकी आहे. स्लॉग ओव्हर डेथ ओव्हर आहे. युसुफ याने 11 धावा मोजले आणि संघाच्या वंदने शेवटचं अंतिम अखेरचं निर्वाणीचं फायनल षटक स्लॉग ओव्हर डेथ ओव्हर. धाव संख्या 24 चेंडू 59 धावांच्या प्रति षटका मग तब्बल 14.75 14.75. चला शेवटचा गोलंदाज नेरूळ 11 आणि डीजे. DJ Vaibhav in the mix. डीजे हे काय बाबा रामदेवाने संस्कार केले का काय होता आता समोर पतंजली येते का रामदेव बाबा का आगे फोटो
तुम्ही हारणार नाही मातात आता. रामदेवाचा आशीर्वाद असला हरत नाही. ते काय इथं आले ना, ते काय एंट्री कोण आल्यात. डेनिश इलेव्हन नेरोळ. डेनिश 11 नेरोळ संघाचा कॅप्टन प्लीज लवकर या. आणि हा वरपी चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त ऑफ ड्राईव्ह बघूया. चेंडू गेलाय डिपेश पॉईंटला बघूया. चांगला फटका, दमदार फटका. दरम्यान 2 धाव मिळते. संघाची धाव संख्या झाली 61-61. शेवटचा गोलंदाज मनोज. कृपया डेनिश 11 नेरूळ संघाचा कॅप्टन, द कॅप्टन ऑफ डेनिश 11 नेरूळ. दादा ये दादा. आईस्क्रीमचा पाणी झाला, नवऱ्याचा पत्ता नाही. तर नाणेफेक कधी आमचे विद्यमान नगरसेवक ज्यांनी या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज बाईक दिली आहे बघूया. सुनील पाटील यांच्या शुभ हस्ते. हे बघ, हे 10 रुपयाचा कॉईन आहे बघ. जड कॉईन घ्या, कारण रामदेव बाबा आहे समोर. पतंजली षटकार. धन्यवाद सर. नाणेफेकीचा कॉल होत आहे तो डेनिश 11 नेरूळ, घनसोली 11. आपले लाडके नगरसेवक यांचे शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल होत आहे. डेनिश 11 संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला असेल. जॉन्सन जॉन्सन क्या सोचा है? दरम्यान नवीन फलंदाज जाईल बघूया. हरेश. संघाची धाव संख्या 62. मनोज तयार. राईट आर्म हो द विकेट. राईट आर्म राऊंड द विकेट. पहिल्यांदा बॉलिंग. आणि हा पुन्हा चेंडू गेलाय फर्स्ट स्लिपच्या दिशा. फलंदाज बाद वे बॅक टू बॅक. लगेचच विकेट गेले बघूया. संघाच्या 62 धावसंख्या बघूया. 4 षटकामध्ये धावसंख्या 59. शेवटचा षटक अतिशय अफलातून जबरदस्त मारा केला प्रतिस्पर्धी संघाला. पुन्हा एकदा संघ कमबॅक करतोय. देव बॉल्स टू किती 3 बॉल्स. आणि नवीन फलंदाज जाईल बघूया. राजू. इज ऑन हॅट्रिक. मनोज इज ऑन हॅट्रिक बघूया. या स्पर्धेमध्ये म्हटते जर हॅट्रिक झालं तर सन्माननीय सत्यम पाटील स्टेजवर या प्लीज. सन्माननीय मान्यवर सत्यम पाटील यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर स्थाना बनवले. सत्यम पाटील.
आणि हा चेंडू स्वैर मारा देशाईन मारा आउटसाइड द लेग स्टंप. बघूया पंचांचा निर्णय. निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. आणि 1 बॉल टू गो. राईट आर्म राऊंड द विकेट. आणि हा पुन्हा चेंडू ब्लाइंड स्ट्रोक. आणि अशा प्रकारे चेंडू केला मिड ऑफच्या. अशा प्रकारे संघाची धाव संख्या 62 आणि 63 धावांची गरज 24-30 चेंडूमध्ये. आणि बाबूशा प्लेट्स कमन द मायक्रोफोन. हेलो 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 हेलो. धन्यवाद दशरथ जी. बिल्कुल से आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है. जिन दर्शकों इस मैदान के प्रदेश से तशरीफ रखे उनके भी शुक्रगुजार से. तो इसी बीच हमारे एक मान्यवर स्वप्निल मात्रे सबसे गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए. और देखिए हमारे बिल्कुल जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जियो जान यानी काफ़ी बिग सपोर्ट्स बात करेंगे. यानी मैन ऑफ द सीरीज हम देख रहे हैं होंडा बाइक्स यानी सुनील पाटिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं. बिल्कुल से नगर सेवक जिनके माध्यम से बढ़िया क्या होंडा स्कूटी बाइक हम देख रहे हैं. बिल्कुल से मैन ऑफ द सीरीज. और इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल हम देख रहे हैं मोबाइल से सौजन्य श्री राजेश मात्रे, श्री प्रवीण पाटिल सर, श्री मुकेश नायक, श्री यतीश पाटिल साहब, श्री निशिकांत मात्रे साहब. बल्कि उनकी तरफ से देखिए हर गेंदबाज बल्लेबाज यानी इस टूर्नामेंट का मोबाइल्स और शूज और हर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम देख रहे हैं बेड जमाने पर हमारे श्री सागर मात्रे साहब जिनकी तरफ से. तो बिल्कुल जीत की बात करेंगे तो यहाँ पर 63 रनों का टारगेट है. तो दोस्तों ये मुकाबला खेला जा रहा है. यहाँ पर बात करेंगे नेहरू 11 एरोली बाइज के बीच में. तो दोनों टीम के बीच में एक बिग फाइट मुकाबला और जिसमें यहाँ पर टॉस जीतने के बाद तो बिल्कुल नेहरू टीम ने यहाँ पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था. एरोली बाइज ने यहाँ पर 62 रन बनाए जीत के लिए. यहाँ पर 63 रनों का टारगेट है और ये टारगेट इतना बुरा भी नहीं माना जाएगा यहाँ पर दशरथ जी, और इतना छोटा भी नहीं माना जाएगा. बिल्कुल टारगेट यहाँ पर 63 रनों का. लेकिन इस टूर्नामेंट में जिन्होंने यहाँ पर मेहनत दिखाई बिल्कुल आयोजकों की बात करेंगे विक्की भूर, सागर डोबले, किरण नायक, मयूर नायक, सुजीत नायक, अनिकेत नायक, वैभव नायक, राहुल नायक, निखिल नायक, मनीष नायक, हिमांशु नायक, समीर नायक, ऋषिकेश नायक, अजित नायक, प्रतीक पाटिल, वीर यादव, अहद शेख, जय शिवराय ग्रुप. तो बिल्कुल उनकी तरफ से हम देख रहे हैं बड़े बेहतर टूर्नामेंट्स हमारे वाइस आयोजित धारावाहिक जय शिवराय ट्रॉफी 2018 का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन के ये पहला सत्र का ये तीसरा मुकाबला. और पहले सत्र की दो टीम के बीच में लीग मुकाबला के बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल पर प्रवेश करने वाली टीम नौसाथी दिवार टीम जिन्होंने सेमीफाइनल पर प्रवेश किया है. और देखते हैं दूसरी तरफ से सेमीफाइनल के लिए कौन सा टीम है. और इंडिया क्रिक लाइव हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में जो इस पूरी तरह से कवरेज किया जा रहा है. मैदान के हर तरफ क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है. और खिलाड़ी की बात करेंगे तो अभी तक 61 रनों की टारगेट रखने के बाद मैदान के ऊपर खिलाड़ियों के बीच में देखिए ये टीम मीटिंग निश्चित रूप से यहाँ से बातचीत यही हो रहा होगा दशरथ जी, कौन से बल्लेबाज को कैसे रोका जाए
और कैसे गेंदबाजी यहाँ पर किया जाए इस मैदान यानी विकेट के हिसाब से, तो देखते हैं उनकी रणनीति कितनी काम आता है। और यहाँ पर नेवरल टीम जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी के फासला लेता, मैं कहूँगा उनके गेंदबाजों ने शायद 62 रन खर्च किए हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं माना जाएगा इस मैदान के हिसाब से दशरथ जी। और हर कप्तान का सपना होता है पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 55-60, और मैं कहूँगा ये मैदान के अंदर 70 रन भी सुरक्षित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना मुश्किल बनाएंगे यहाँ पर एरोल टीम के गेंदबाज, ये तो आने वाला समय फैसला करेगा निश्चित रूप से। मुकाबला शुरू होने में थोड़ा सा देर डीजे। DJ Ganesh. धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल हेलो, तो बिल्कुल यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। देखिए टोटल यहाँ पर 62 रन बनाने के बाद 63 रनों का टारगेट रखा गया है, लेकिन ये टारगेट मैंने बताया इतना बुरा नहीं माना जाएगा। और देखिए हमारी काफ़ी मान्यवर इस मैच के ऊपर तशरीफ रखे हैं। और दशरथ जी, हम हमेशा कहते हैं दोस्ती रिश्ता वादा प्यार है, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं है, ज़िंदगी का खेल है। तो बिल्कुल जिस ज़िंदगी का खेल खेलकर हमारे मान्यवर ने यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। और मैंने बताया जो इस टूर्नामेंट के लिए देखिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ के बिल्कुल हमारे सुनील पाटिल साहब मौजूद हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में सुनील पाटिल साहब जैसे इंसान नहीं होते हैं। इतनी बड़ी डोनेशन चलते मैदान की तरफ यहाँ पर गेंदबाज तैयार पर पहली ओवर लेकर आएंगे रवि। और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे बल्लेबाज रोहन, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज विश्वास। तो रवि तैयार छोटी रन के साथ, और पहला गेंद सटअप पुल खेला, और टाइमिंग इतना बेहतर नहीं, दो फील्डर के बीच में गेंद तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सके, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर गेंद चलाने का। हेलो, तो बिल्कुल यहाँ पर सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहन विश्वास के जोड़ी मैदान के ऊपर देखते हैं कितना विश्वास दिखाते हैं विश्वास अपने बल्लेबाजी में, और रोहन कितना। हेलो हेलो हेलो, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए दर्शक जो पहला एक रन, उसके साथ डॉट गेंद, और कम डॉट गेंद खेलना होगा निश्चित रूप से मुकाबला को जीतना है। तो अगर ज़्यादा डॉट का यहाँ पर इस्तेमाल करते तो डॉट गेंद का फिर मुश्किल बनेगा। जो हमेशा हम देखते हैं 4 या 5 ओवर के मुकाबला में डॉट गेंद, एक आध डॉट गेंद एक विकेट की बराबरी माना जाता है दशरथ जी, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट है जो 4-5 ओवर के मुकाबला में विकेट ज़्यादा मायना नहीं रखता है, डॉट गेंद ज़्यादा मायना रखता है। और जो टीम ज़्यादा डॉट गेंद खेलता है हम निश्चित रूप से जानते हैं वो टीम ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हेलो, तो गेंदबाज रवि फिर से एक बार तैयार छोटे रनअप के साथ, और ये देखिए शॉर्ट ऑफ पुल गेंद को खेला गया, लेकिन यहां से निश्चित रूप से डिक्लेयर रन आता हुआ 1 रन, डिक्लेयर रन से 1 रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 2 रन। और खुश रहेंगे यहाँ पर बात करेंगे तो दशरथ जी, क्योंकि 1-1 रनों से ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेगा। 63 रनों का टारगेट है, और चाहेगा यहाँ से एरोल वाइस टीम कि सिंगल डबल यहाँ पर बने, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं लगे। और पावर प्ले की बात करेंगे, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा, और जिसमें पहले ओवर के 17 में 2 फील्डर रहेंगे सर्कल के बाहर यानी सीमा रेखा के करीब, और उसके बाद दूसरा ओवर जैसा आएगा 3 फील्डर रहेंगे सर्कल से बाहर। और इस बार देखिए गेंद को खेला गया हल्के हाथों से, स्लिम मिडन तैनात है और मुश्किल बना। तारीफ करना चाहूँगा यहाँ से मैं दशरथ जी यानी एरोल टीम के कप्तान की। देखिए ऑन साइड पर उन्होंने इतना फील्डर रखा बिल्कुल सिंगल डबल रुकने के लिए, और ऑफ साइड पर देखिए, ऑफ साइड पर देखिए बिल्कुल 3 फील्डर हम देख रहे हैं जो सर्कल के अंदर, और मिड विकेट्स सीमा रेखा पर तैनात, दूसरा लॉन्ग ऑफ। और इस बार गेंद को उठाकर खेला, हवा में गेंद, कोई फील्डर नहीं, बड़ा गैप, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
धन्यवाद डीजे मास्टर। तो टोटल देखिए 4 रनों के साथ 6 रन और उसके साथ देखिए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला गया और गेंद देखते देखते यहाँ पर वाइड इस लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल से जितना तारीफ किया जाए यहाँ पर उतना ही कम। और देखिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 12 रन और बिल्कुल दर्शक जी मैंने बताया कि इस टूर्नामेंट में जिनकी सपोर्ट प्यार बिल्कुल से पूरी तरह से, यदि विशेष आभार की बात करेंगे सीतेश इंटरप्राइजेस, मौली इंटरप्राइजेस, श्री सुनील पाटिल साहब, श्री भूषण पाटिल साहब, श्री संदीप तुषार साहब, श्री संपत सवाली साहब, श्री रंजित नाइक साहब, श्रीनिवास पाटिल साहब, श्री महेश नाइक साहब, श्री प्रवीण पाटिल साहब, श्री अनंत मात्रे साहब, श्री मयंक सुतार साहब, श्री कुस्तुब मोरे साहब और गाउदबी क्रिकेट संघ दरावे। और देखिए यहाँ पर कितने बड़ा सपोर्ट से दशरथ जी, यकीनन काबिल तारीफ। जैसे कहते हैं ना एक एक बूंद से समंदर बनता है, तो बिल्कुल हम देख रहे हैं एक एक इंसान की सपोर्ट से यहाँ पर बेहतर टूर्नामेंट देखने को मिला। और जिस टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है, बिल्कुल अंतिम दिन कल होगा और देखते कौन सा टीम आज सेमीफाइनल तक पहुँचता है। और इस बार देखिए निगाह कहीं नजरा कहीं, लेकिन डिक्लेयर के रूप में एक रन आता हुआ बाई के रूप में निश्चित रूप से अंपायर का फैसला भी आया, क्योंकि बल्ला काफी दूर था और रन कैसे भी आई यहाँ पर नेवरल टीम के लिए एक एक रन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा पर विश्वास की बल्लेबाजी, देखिए बिल्कुल विश्वासजनक बल्लेबाजी करते हुए एक विश्वास पाटिल जो रायगढ़ के बादशाह मानते हैं दशरथ जी टोंडरे के, और दूसरा यहाँ पर देखिए ये विश्वास बेहतर बल्लेबाजी नेवरल टीम के लिए और शुरुआत देने के लिए रोहन उनके साथ। और इस बार भी अच्छी गेंद हल्की सी यहाँ पर गति का मिश्रण करते हुए गति से बीट के बल्लेबाज को, क्योंकि उछाल नहीं दिखा दिया इस गेंद के ऊपर और उछाल से बीट हुए बल्ले पूरी तरह से यहाँ पर बल्लेबाज, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज को हमेशा आदत हो चुका है उछाल भरा गेंद में खेलना। अगर उछाल कम रहता है तो फिर दिक्कत बनता है। और यहाँ पर देखिए हल्की सी एज लिया और एक बड़ा विकेट 2 डॉट गेंद के बाद। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं डॉट गेंद एक कैंसर बीमारी के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल जबरदस्त धोन से। लेकिन बात करेंगे दशरथ जी, देखिए पिछली ओवर के 2 गेंद के ऊपर जैसे 10 रन आया था, एक चौका छक्का, लेकिन इस ओवर पर रुपेश ने पूरी तरह से पानी फिर दी, यानी रोहन को यहाँ पर चलता किया और रोहन ने यहाँ पर गलती किया 2 डॉट गेंद, और ये डॉट गेंद मुश्किल बना सकता है। जैसे बिल्कुल से कहते हैं ना दोस्ती करना है तो दोस्तों कांटों से दोस्ती करो, फूलों से मत करो, क्योंकि फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है और कांटे चुभने के बाद भी याद आता है। जो अभी तक कांटों से दोस्ती करते हुए बल्लेबाज विश्वास, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर नीतीश, और इस बार भी दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले का निचला हिस्सा लिया और डिक्लेयर से एक रन आता हुआ। ये दिक्कत बनेगा निश्चित रूप से। यहाँ पर मैंने ये बताया कि दोस्ती करना है तो दोस्तों कांटों से दोस्ती करो, फूलों से दोस्ती मत करो, क्योंकि फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है और कांटे चुभने के बाद भी याद आता है। तो बिल्कुल आप इस तरह की अगर बल्लेबाजी करते हो तो फिर दिक्कत बनेगा आपकी टीम को पूरी तरह से। टोटल देखिए टोटल जाकर अभी पहुंचा यहां से 14 रन। एक अच्छी गेंदबाजी रुपेश का, जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम। जगह बनाकर गेंद को खेला गया कवर के रीजन पर, एक्स्ट्रा कवर से जब तक फील्डर आते तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन चुराने का, और 1 रनों के साथ टोटल जाकर पहुंचा यहां से 15 रन। और विकेट की बात करेंगे एकमात्र बल्लेबाज, आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे रोहन, बल्लेबाज रोहन 2 रन बनाए अपने टीम के लिए, और अभी तक विश्वास अच्छी योगदान, 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला गया, शॉर्ट पॉइंट तैनात और थोड़ा सा उनसे चूक हुआ, यहाँ पर गलती हुआ और जिसका फायदा यहाँ पर बल्लेबाज को मिला 1 रन। और फिर भी इस गलतियों से ज़्यादा नाखुश नहीं होगा यहाँ से नेहरू टीम। और नेहरू टीम निश्चित रूप से जो शुरुआत दिलाना चाहिए, शायद विश्वास ने बेहतर बल्लेबाजी की, लेकिन अभी तक रोन के बाद नीतीश सिंगल डबल के सहारे लेते हुए और टोटल दिखे जाकर 16 रन, यानी यहाँ पर 2 ओवर का बात करेंगे खेल समाप्त होने के बाद। तो बिल्कुल बिल्कुल से यहाँ पर देखिए अश्विन मात्रे साहब जिनकी तरफ से हैट्रिक छक्के के लिए यहाँ पर 5,000 का इनाम और चौके के लिए यहाँ पर 2,000 का इनाम। निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए दशरथ जी कहते हैं ना, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो मैदान से बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए उससे खलनायक कहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर अश्विन मात्रे साहब जिन्होंने हौसला बढ़ाते हुए टोटल देखिए 16 रन, औसतन की बात करेंगे 8 के औसत से रन बनता हुआ, लेकिन तीसरा ओवर के लिए गेंदबाजी राजू अभी 18 गेंद के इस टोटल को हासिल करना होगा। अगर मुकाबला जितना है 63 रनों का टारगेट, और ये टारगेट में नहीं बताया कि इतना बड़ा भी नहीं माना जाएगा और इतना छोटा भी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए उत्तर पड़ा कि सुरेश पाटिल हमारे खास मित्र इस मुकाबले को देख रहे हैं और शुभेच्छा बिल्कुल उनकी तरफ से आता हुआ। और यहाँ पर देखिए जगह बनाकर गेंद को खेला और डिक्लेयर्स 1 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पर एरोल टीम का रणनीति है बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद किया जाए और जहां से बल्लेबाज को ज़्यादा मौका ना मिले आगे की तरफ बल्लेबाजी करना। तो मेरे हिसाब से नेहरू टीम के बल्लेबाज को यहां से कहीं ना कहीं गेंद तक पहुंचना होगा, यानी गेंद के करीब जाकर फिर आप आपकी मर्जी से जहां खेल सकते हो। अगर दूर से खेलना चाहोगे तो फिर नतीजा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल टोटल की बात करेंगे 17 रन, 1 रनों से नेहरू टीम मुकाबला नहीं जीत सकता है। दशरथ जी कहते ना, लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा, अगर इस तरह के रन हासिल करोगे तो फिर मुकाबला हाथ से निकलेगा। तो मुकाबला जीतना है तो बिल्कुल से गेंद तक आपको हर गेंद के करीब पहुंचना होगा, फिर वहां से आप कवर ड्राइव खेल सकते हो, बिल्कुल से क्रॉस द लाइन बिल्कुल खेल सकते हो, मिड विकेट के ऊपर से या लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और देखिए पहले ही बल्ला ले लिए और दिक्कत बना, टाइमिंग बेहतर नहीं हो पाया और 2 रन मिलता हुआ और इस 2 रनों से बिल्कुल संतुष्ट होगा एरोल टीम, लेकिन नेहरू टीम नहीं। टोटल देखिए जाकर पहुंचा अभी भी 19 रन। और जिस विश्वास ने पहले ओवर पर एक चौके छक्के दागे थे, यानी वहां से पूरी तरह से नेहरू टीम का विश्वास जगाए थे और उस विश्वास को अभी तक रोकने में कामयाब। खुद का टोटल विश्वास की बात करेंगे 14 रन, टीम का टोटल बात करेंगे आज से 19 रन। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो। तो उसी तरह के सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। चौके छक्के लगेगा तो फिर ये जो 63 रनों का टारगेट थोड़ा सा आसान लगेगा। नेहरू टीम के दर्शक थोड़ी सी निराश होंगे जो यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे होंगे जो इस मैदान के अंदर। और इस बीच देखिए कवर के ऊपर से खेला गया गेंद को, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर कोई नहीं और गेंद दंदनाती यहाँ पर जब तक लॉन्ग अप के फील्डर्स कवर करते तब तक बल्लेबाज को मौका यहाँ पर 2 रन चुराते हुए और 2 रनों के साथ टोटल जाकर पहुंचा पर 21 रन। और अगर इस ओवर की बात करेंगे यहाँ से 3 गेंद शेष है, ये 3 गेंद के ऊपर दशरथ जी अगर बड़ा हिट नहीं लगता है तो फिर आने वाला 12 गेंद के ऊपर दिक्कत बनेगा इस टोटल तक पहुंचने के लिए। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं विशाल को यहाँ पर मोहरा बनना होगा। कहते हैं ना, टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो। अगर बिल्कुल चौके छक्के लगता नहीं तो फिर दशरथ जी खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज हम देखते हैं नीचे भी आकर चौके छक्के लगा लेते हैं। और देखिए कितनी अच्छी गेंद, नबी तुली गेंदबाजी, यहाँ पर जितना तारीफ किया जाए गेंदबाज राजू की जितनी भी तारीफ किया जाए यहाँ पर उतना ही कम। दशरथ जी, राजू जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी राजू बता रहे हैं भाई उजाला मिल सके एरोली टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा, यानी अपने टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। बेहतर गेंदबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से विश्वास खास करके नीतीश तो अभी मैदान पर उतरे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश को भी मौका बनाना चाहिए। और ये देखिए मुश्किल बनेगा, मैंने यही बताया कि भाई राजू बन गए पूरी तरह से यहाँ पर छा गए मैदान के ऊपर और दिक्कत बना दिए। और ओवर की बात करेंगे यहाँ से आखिरी गेंद और कुल मिलाकर 13 गेंद और टारगेट की बात करेंगे 63 रनों का टारगेट और उसके ऊपर टीम ने अभी तक 22 रन हासिल किए हैं। अभी भी जीत की बात करेंगे 41 रनों का जरूरत है। अगर यहाँ से एक बड़ा हिट आता है तो फिर 12 गेंद के ऊपर मौका बनेगा। गेंद तो ऊंचाई लिया, लेकिन क्या उसके साथ लंबाई, और बिल्कुल से यहाँ पर देखिए गेंद हाथ से निकला। मेरे हिसाब से बल्लेबाज क्या कर रहे थे, शायद 2 रन बन सकता था और उसके साथ साथ
विश्वास को भी स्ट्राइक मिल सकता था, लेकिन विश्वास ने गेंद को देखते ही रह गए दशरथ जी। और टोटल देखिए जाकर पहुंचा 23 रन, तो अभी भी 12 गेंद जीत के लिए 40 रनों का जरूरत है। और मैदान के ड्रिंक्स हम चलते हैं यहाँ पर डीजे मास्टर के पास। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सुरेश पाटिल उत्तर पड़ा के बिल्कुल से एमआईडीसी इलाके पर रहकर इस मुकाबला को देख रहे हैं। बिल्कुल से ऑल द बेस्ट दे रहे हैं सुरेश पाटिल। और देखिए पर मैदान के अंदर ड्रिंक से बिल्कुल से पानी का आनंद लेते हुए दोनों बल्लेबाज। और दशरथ जी कहते हैं ना, काली चुनरी काली जुल्फे, अक्सर काली रंग है कड़ाई का और पानी कम पी गिरो ये समय तेरी लड़ाई का। खास करके नेहरू टीम के दोनों बल्लेबाज के लिए यानी विश्वास नीतीश के लिए अपना बचा हुआ यहाँ से 12 गेंद जीत के लिए अभी भी 40 रनों का जरूरत है। मंजिल थोड़ा सा दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दशरथ जी जैसे कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है। बिल्कुल दशरथ जी जो बिल्कुल पीते होंगे, बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से जैसे किसी की याद आती है और पूरी बोतल पीने से एकदम सामने आ जाती है। तो उसी तरह के मुकाबला में एकाक चौके छक्के लगने से मैच और भी करीब आ जाता है। तो देखते हैं पर दोनों बल्लेबाज क्या पर चौके छक्के के साथ मुकाबला को करीब लाएंगे। स्वागत विक्की भूर, बिल्कुल आपको याद कर रहे थे हम आयोजक। देखिए हमारे विक्की भूर, मैंने बताया सागर डोबले, बिल्कुल से किरण नायक, बिल्कुल चर्चा होगी उनके बारे में एक बार, और जिन्होंने हमें याद किया बिल्कुल से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दशरथ जी। बिल्कुल से आप भी यहाँ पर काफी मनोरंजन देते हुए, और आज आरसीसी पेट के मैदान के ऊपर भी बड़ा नाइट प्रतियोगिता अंतिम दिन है, धमाल मचाओगे आप। लेकिन देखते हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रतीक गेंदबाज, और बल्लेबाजी की बात करेंगे नीतीश, जिनके बल्ले से अभी तक कोई चौका छक्का है। क्या और इंतजार करना होगा या वो इंतजार के समय समाप्त। और ये देखिए गेंद को जाने दिया ऑफ स्टंप के, काफी बार वाइट का इजाफा यानी एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। और एक्स्ट्रा रनों से मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। नेहरू टीम को मुकाबला जीतना है तो फिर बल्ला से कमाल दिखाना होगा। और अभी तक देखेंगे तो बाउंड्री बात करेंगे, पहला ओवर पर जो आया था छक्का, पहला ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर, और उसके बाद कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं, यही दिक्कत बन रहा है। और बल्लेबाज यहाँ पर नीतीश, और ये देखिए नीतीश को पूरी तरह से ब्लॉकल में गेंद, एक रन चुराए, लेकिन एकाक रनों से मैं यही बताया कि मुकाबला जितना काफी मुश्किल है। और दशरथ जी बात करेंगे यहाँ पर बाउंड्री नहीं आता तो दिक्कत बनेगा। अभी भी 39 रनों का जरूरत है। कहते ना, इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, तो नेहरू टीम बाउंड्री कब लगाएगा? क्या मुकाबला समाप्त होने के बाद? क्योंकि मुकाबला समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी करना है दशरथ जी मुकाबला के अंदर आपको, लेकिन है वो बल्लेबाज, शायद विश्वास उम्मीद है उस बल्लेबाज के ऊपर कि ये बल्लेबाज एक ठोस शुरुआत तो दिलाने की कोशिश में अभी तक थोड़ी सी खामोश थे, लेकिन यहां से क्या और देर है। और ये देखिए दिक्कत बनेगा दशरथ जी, दिक्कत बनेगा यहाँ पर विश्वास को कम डॉट गेंद खेलना होगा। जैसे कहते ना, पान खा जुल्फे बना लेकिन शराब पीना छोड़ दे। चौके लगा छक्के लगा सिंगल चुराओ, लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दो। क्योंकि डॉट गेंद हम हमेशा कहते हैं कैंसर की बीमारी के जैसे, मारता ही कम डराते हैं ज्यादा। और जिस डर के सामने अभी भी गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे, यहाँ से 10 गेंद शेष, और इस बार जगह बनाकर गेंद को खेला गया, लेकिन फील्डर तैनात है मिडविकेट रेंज पर। जब तक वहां से गेंद वापस आता, 2 रन मुकम्मल करते हुए इक्का दुक्का से मुकाबला नहीं जीत सकते हैं, मुकाबला को आगे ले सकते हैं। और ये देखिए क्या कर बैठे यहाँ पर, शायद यहाँ पर एक बल्लेबाज आत्महत्या यहाँ पर कराते हुए यहाँ पर नीतीश
तो बिल्कुल देखिए हमारे नगर सेवक सुनील पाटिल साहब यहाँ से अलविदा लेते हुए बिल्कुल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिस तरह के अपने इस टूर्नामेंट के लिए हम देखें मैन ऑफ द सीरीज उनकी तरफ से बिल्कुल पूरी मान्यवर का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा। और यहाँ पर देखिए हल्की से एज ऊपरी हिस्सा लेकिन डिक्लेयर से 1 रन और यहाँ से नेहरू टीम बड़ी खुश होंगे। और दशरथ जी बिल्कुल नेहरू टीम ने यहाँ पर निराश किया क्योंकि 63 रनों का टारगेट मैंने बताया कि इतना बड़ा भी नहीं था और गेंदबाजों ने साबित किया कि इतना छोटा भी नहीं था। और हमेशा हम कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाले को क्यों बड़ा माना जाता है, तो यहाँ पर नेहरू टीम के गेंदबाजों ने साबित किया। शायद जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम रुपेश की गेंदबाजी का, क्योंकि वहाँ से मुकाबला को ब्रेक थ्रू दिलाए पूरी तरह से। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं, मुकाबला अभी भी बैलेंस है। एक आध गलती नेहरू टीम का और अच्छी बल्लेबाजी नेहरू टीम का मुकाबला में वापसी कर सकता है। लेकिन अगर नज़ारा इस तरह के होगा तो डॉट गेंद फिर मुश्किल बनेगा, पूरी तरह से मुश्किल बनेगा। यहाँ पर बिल्कुल इंडिया क्रिक लाइव के माध्यम से जिन दर्शक इस मुकाबला को देख रहे होंगे, नेहरू के दर्शक बड़ी तरह से निराश होंगे। विकास हम देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे कैमरामैन मौजूद हैं सचिन, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर बाउंड्री नहीं लग रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से गेंदबाज बांध कर रखे। और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त। टोटल की बात करेंगे देखिए टोटल यहाँ पर 28 रनों पर रुका हुआ है, यानी 63 रनों का टारगेट था। तो जीत की बात करेंगे तो यहाँ से अभी भी 35 रनों का जरूरत है। 6 गेंद 35 रनों का जरूरत है। अगर 6 छक्का दागते हैं तो जो 2007 में T20 मुकाबले में युवराज सिंह ने कर दिखाए थे इंग्लैंड के साथ में, तो वैसा अगर बल्लेबाजी यहाँ 6 छक्का देखने को मिलता है तो फिर इस मुकाबले को जीत सकता है नेहरू टीम। नेहरू टीम निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी और गेंदबाज राजू एक लंबे कट के गेंदबाज, उनके हाथों पर गेंद दिया गया और वहां से हल्की सी खराब फील्डिंग है जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मंजिल अभी काफ़ी दूर है। और निराश पूरी तरह से दर्शक भी यहाँ पर होंगे जो देखने वाले इस मुकाबला को देख रहे हैं दशरथ जी, क्योंकि जो दर्शक आते हैं मुकाबला देखने के लिए वो ये नहीं चाहते कोई भी मुकाबला कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। बिल्कुल टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए आते हैं हमेशा। और निराश किया कहीं ना कहीं पर नेहरू टीम के बल्लेबाज, मैंने यही बताया कि डॉट गेंद विकेट ज़्यादा मायने नहीं रखता है इस 5 ओवर की मुकाबला में, और ज़्यादा मायना रखता है डॉट गेंद। जो टीम ज़्यादा डॉट गेंद खेलता है, और निश्चित रूप से जो मैं बताया कि डॉट गेंद क्यों कैंसर की बीमारी माना जाता है, क्योंकि वो ऐसी डॉट गेंद है और पूरी मुकाबला को यहाँ पर बदल देता है। देखिए मैदान के अंदर बात करेंगे तो विश्वास है, लेकिन दशरथ जी टीम हार के करीब। विश्वास मैदान के ऊपर है, जिन्होंने पहला ओवर पर 1 चौके 1 छक्के दागे और उसके बाद देखिए ऐसा लगा कि उनके बल्लेबाजी में कहीं नजर ना लग जाए, कोई भी बाउंड्री नहीं। 2 रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंचा 31 रन। और ये देखिए गेंद को उठाकर खेला गया हवा में 6 रनों के लिए, लेकिन दशरथ जी कहते हैं ना चांदनी रात में बरसात बुरा लगता है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरा लगता है। तो बिल्कुल गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और मैंने यही बताया कि दशरथ जी चांदनी रात में बरसात बुरा लगता है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरा लगता है। तो जिस तरह की टीम हार के करीब है, अगर उस समय छक्के से खुश नहीं होंगे नेहरू टीम है, तो बिल्कुल इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों घनसोली 11 डेनिस 11 नेहरू के बीच में, बिल्कुल शायद एक नेहरू टीम ने यहाँ पर निराश किया, लेकिन इसके बाद जो आगे का मुकाबला होगा, क्योंकि इस मुकाबला टूर्नामेंट में बात करेंगे एक घनसोली टीम में भी निराश किया है, तो ये मुकाबला बिग फाइट होगा दोनों के लिए बिल्कुल से घनसोली 11 डेनिस 11 नेहरू के बीच में। और इस मुकाबला को जीतता हुआ यहाँ पर एर्ली वॉइस टीम के खिलाड़ी, और बिल्कुल इस मैच के मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे